नमस्कार, गुड मॉर्निंग, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं एबीपी गंगा। मैं आपके साथ सोनिका सिंह। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे आज की पहली और बड़ी खबर के साथ। भारतीय कुश्ती संघ के अध्यक्ष ब्रजभूषण शरण सिंह के खिलाफ दिल्ली पुलिस ने कनॉट प्लेस थाने में 2 एफआईआर दर्ज की है। पुलिस ने नाबालिग रेसलर से यौन शोषण के मामले में ब्रजभूषण पर पॉक्सो एक्ट के तहत मामला दर्ज किया है। वही अन्य 6 महिला पहलवानों के आरोपों पर दूसरी एफआईआर दर्ज की गई है। 21 अप्रैल को एक नाबालिग समेत 7 महिला रेसलर्स ने ब्रजभूषण के खिलाफ यौन शोषण की शिकायत की थी। केस न दर्ज होने पर रेसलर्स ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की थी। 23 अप्रैल से बजरंग पुनिया, दिनेश फोगाट और साथ ही साक्षी मलिक समेत कई दिग्गज रेसलर्स हैं जंतर मंतर पर अनिश्चितकालीन धरने पर बैठे थे और अब जाकर के 2 एफआईआर हुई है। ब्रजभूषण शरण सिंह से जुड़ी ये इस वक्त की बड़ी खबर सामने आई है। भारतीय कुश्ती संघ के अध्यक्ष ब्रजभूषण शरण सिंह पर 2 एफआईआर यहां पर दर्ज हुई। 6 महिला पहलवानों की शिकायत पर यह दूसरा केस दर्ज हुआ है। वहीं पहला केस नाबालिग रेसलर से यौन शोषण के मामले में यह पहला केस यहां पर दर्ज हुआ। तो लगातार ये पहलवान यहां पर अनिश्चितकालीन धरने पर बैठे हैं और इनकी मांग यही कि गिरफ्तारी की जाए ब्रजभूषण शरण सिंह की, क्योंकि उन पर लगातार यौन शोषण के आरोप पहलवानों की तरफ से लगाए जा रहे हैं। इससे पहले भी जंतर मंतर पर धरना दिया जा रहा था पहलवानों की तरफ से और उस वक्त कुछ शर्तों के साथ इस धरने को खत्म किया गया था। लेकिन एक बार फिर यहां देखा जा रहा है कि तमाम ये पहलवान धरने पर हैं और अनिश्चितकालीन धरने का ऐलान किया गया है। हालांकि इन सबके बीच ये बड़ी खबर सामने आ रही है कि ब्रजभूषण शरण सिंह पर 2 एफआईआर दर्ज कर दी गई है। पहला मामला जो कि एक नाबालिग के साथ यौन शोषण का आरोप लगा है और दूसरा 6 महिलाओं की तरफ से यौन शोषण के मामले में ये यहां पर केस दर्ज कराया गया। इधर खिलाड़ी ब्रजभूषण सिंह की गिरफ्तारी की मांग कर रहे हैं। खिलाड़ियों का कहना है कि उनकी गिरफ्तारी तक विरोध प्रदर्शन जारी रहेगा। बजरंग पुनिया ने कहा कि ब्रजभूषण को तुरंत जेल में डाला जाए। वहीं साक्षी मलिक ने कहा कि हम दिल्ली पुलिस की जांच में सहयोग करेंगे, लेकिन हमें दिल्ली पुलिस पर भरोसा नहीं है। रेसलर ब्रजभूषण को हर पद से हटाए जाने की मांग भी यहां से की गई है। तो यहां पर तमाम खिलाड़ी गिरफ्तारी की मांग पर डटे हुए हैं और कहा जा रहा है कि जब तक गिरफ्तारी नहीं हो जाती ब्रजभूषण शरण सिंह की, तब तक ये धरना यूं ही जारी रहेगा। तो यौन शोषण के आरोप लगे हुए हैं ब्रजभूषण पर और इन सबके बीच खिलाड़ियों का धरना लगातार जारी है। देखिए, जब तक न्याय नहीं मिल जाता, पुलिस प्रशासन कितना भी अत्याचार कर ले, खिलाड़ी यहीं रहेंगे जब तक न्याय नहीं मिल जाता, क्योंकि ये भारतीय बेटियों की लड़ाई है और ये उनकी इज्जत और सम्मान की लड़ाई है। ये हमें चाहे कोई भी कुर्बानी देनी पड़े उसके लिए तैयार बैठे हैं, चाहे पुलिस प्रशासन कितना भी वो कर ले। वहीं ब्रजभूषण शरण सिंह ने खिलाड़ियों की प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद कहा कि वे उच्चतम न्यायालय का सम्मान करते हैं। मैं न्यायपालिका के निर्णय से खुश हूं और बेहद प्रसन्न हूं और दिल्ली पुलिस को जांच मिली है और जांच में जहां भी मेरे सहयोग की आवश्यकता होगी मैं सहयोग करने के लिए तैयार हूं और न्यायपालिका से बड़ा कोई नहीं है इस देश के अंदर और मैं भी न्यायपालिका से बड़ा नहीं हूँ। इन लोगों को इंतज़ार करना चाहिए था, इंतज़ार नहीं किए और सुप्रीम कोर्ट गए। सुप्रीम कोर्ट ने संज्ञान लिया, एक फैसला दिया और हम तो न्यायपालिका का सम्मान करते हैं, लेकिन ये नहीं माने। वहीं कांग्रेस ने केंद्र सरकार पर निशाना साधा है। कांग्रेस नेता दीपेंद्र हुड्डा ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने बता दिया है कि खिलाड़ी न्याय के लिए लड़ रहे थे। कथित तौर से आरोपी को संरक्षण देने की बातें आई सरकारी तंत्र द्वारा, इसकी नैतिक जिम्मेदारी से स्वयं खेल मंत्री भी नहीं बच सकते। उनको भी देश के सामने आकर देशवासियों को बताना चाहिए कि वो खेल बतौर खेल मंत्री ऐसे खिलाड़ियों को, जिन खिलाड़ियों ने सबसे ज़्यादा देश के लिए गौरव प्राप्त करने का काम किया, इन खिलाड़ियों को भी न्याय दिलाने के लिए वो खेल मंत्री सक्षम क्यों नहीं हुए, खेल मंत्रालय सक्षम क्यों नहीं हुआ, सुप्रीम कोर्ट के द्वार खटखटाने के बाद ही न्याय की तरफ पहला कदम क्यों बढ़ा। तो
खिलाड़ी धरने पर बैठे हैं और भारतीय कुश्ती संघ के अध्यक्ष पर यौन शोषण के आरोप लगाए जा रहे हैं। अब आपको बताते हैं कैसे ये मामला सुर्खियों में आया। जनवरी में पहलवान ब्रजभूषण शरण सिंह के खिलाफ धरना दिया गया। कुश्ती महासंघ के अध्यक्ष पर सीधे सीधे आरोप लगाए गए हैं। सरकार ने जांच समिति गठित कर कार्रवाई का आश्वासन दिया। तय समय से काफी देर के बाद जब जांच समिति की रिपोर्ट आई, जांच समिति की रिपोर्ट पहलवान संतुष्ट नहीं नजर आए। इसमें पहलवानों ने फिर से ब्रजभूषण शरण सिंह के खिलाफ धरना दिया और धरने पर लगातार बैठे हुए हैं। सुप्रीम कोर्ट में मामले को लेकर पहलवानों की याचिका दाखिल की गई। याचिका की सुनवाई के दौरान केस के बारे में जानकारी यहां दी गई। दिल्ली पुलिस ने कनॉट पुलिस थाने में 2 एफआईआर दर्ज करा दी। इसके बाद नाबालिग रेसलर से यौन शोषण के मामले में पहला केस दर्ज हुआ ब्रजभूषण के खिलाफ। वहीं ब्रजभूषण पर पॉक्सो एक्ट के तहत पहला मामला दर्ज, वहीं 6 महिला पहलवानों के आरोपों पर दूसरा मामला दर्ज हुआ है। तो इस तरह से ये पूरा मामला सुर्खियों में आता है और भारतीय कुश्ती महासंघ के अध्यक्ष ब्रजभूषण शरण सिंह पर यौन शोषण के आरोप लगाए जाते हैं भारतीय खिलाड़ियों की तरफ से, पहलवानों की तरफ से, और ये पूरा मामला सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचा है और अब 2 एफआईआर ब्रजभूषण पर यहां दर्ज हुई है। और इस बीच बड़ी खबर सामने आ रही है। अतीक के बेटे असद और शूटर गुलाम के एनकाउंटर की मजिस्ट्रेटिव जांच की शुरू हो चुकी है। झांसी के नगर मजिस्ट्रेट अंकुश श्रीवास्तव जांच कर रहे हैं। 1 हफ्ते तक कोई भी बयान और सबूत दे सकता है। 13 अप्रैल को झांसी के बड़गांव में हुए एनकाउंटर में असद और गुलाम की मौत हुई थी। उमेश पाल हत्याकांड में दोनों फरार चल रहे थे। एसटीएफ की टीम ने दोनों को मुठभेड़ में मार गिराया था। तो अगले 1 हफ्ते तक बयान दिया जा सकता है। इस पूरे मामले में घटना से जुड़ा सबूत कोई भी पेश कर सकता है। ये यहाँ पर बड़ी बात सामने आई है। 13 अप्रैल को झांसी में दरअसल दोनों का एनकाउंटर हुआ था और उसके बाद से इस पूरे मामले को लेकर अब जांच होने जा रही है। एनकाउंटर की जांच शुरू हो चुकी है। 1 हफ्ते तक इसमें बयान दर्ज होने वाले हैं और कहा गया है कि जो भी इसमें अपने बयान देना चाहता है वो आकर दे सकता है। अपनी तरफ से कोई भी सबूत आप पेश कर सकते हैं। 1 हफ्ते तक का समय इसमें दिया गया है। अतीक के बेटे असद, शूटर गुलाम के एनकाउंटर की जांच अब यहाँ पर शुरू हो चुकी है। 13 अप्रैल को दोनों का एनकाउंटर और अब मजिस्ट्रेटिव जांच यहां पर शुरू हो चुकी है दोनों की। और इसको लेकर यह साफ कर दिया गया है कि अपने सबूत जो भी पेश करना चाहता है वो 1 हफ्ते तक अपने बयान दे सकता है, अपने सबूत को पेश यहां पर कर सकता है। तो जिस तरीके से उमेश पाल की हत्या वहां पर की गई थी, हत्याकांड हुआ था 24 फरवरी को प्रयागराज में ही, और उसके बाद से लगातार सभी आरोपी फरार चल रहे थे। टीम लगातार की तलाशी कर रही थी और अंत में जाकर के यहाँ पर दोनों का एनकाउंटर हुआ, अतीक के बेटे असद और शूटर गुलाम का। और इस बीच एक और बड़ी खबर, बाहुबली सांसद अतीक अहमद और उसके भाई अशरफ की हत्या में मौके से पकड़े गए तीनों शूटर्स लवलेश तिवारी, अरुण मौर्य और सनी की जुडिशली कस्टडी रिमांड आज खत्म हो रही है। आज उन्हें एक बार फिर से कोर्ट में पेश किया जाएगा। हालांकि ज्यादा संभावना इस बात की है कि सुरक्षा के मद्देनजर इनकी पेशी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए ही कराई जाएगी। इधर माफिया अतीक अहमद की बहन आयशा नूरी की सरेंडर अर्जी पर आज प्रयागराज की सीजेएम कोर्ट में सुनवाई होगी। तो वहीं प्रयागराज पुलिस को आज अपनी रिपोर्ट कोर्ट में पेश करनी होगी। हालांकि पिछली कई सुनवाइयों में पुलिस ने अपनी रिपोर्ट दाखिल नहीं की है। इस बीच अभी तक कई राज से पर्दा नहीं उठ पाया है। अतीक अहमद की पेशी के दौरान बुर्के में कोर्ट पहुंची महिला कौन थी, ये भी अभी तक सवाल बना हुआ है। तो अतीक अशरफ के हत्यारों की आज पेशी होने जा रही है। निकाय चुनाव से जुड़ी खबर सामने आ रही है। प्रदेश भाजपा अध्यक्ष पंकज सिंह ने दावा किया है कि सपा इस निकाय चुनाव में कहीं नहीं है, बीजेपी से किसी का मुकाबला नहीं है। बीजेपी के महापौर प्रत्याशी हरिकांत अहलूवालिया के कार्यालय का उद्घाटन करने के लिए यहाँ पर प्रदेश उपाध्यक्ष पंकज सिंह पहुंचे थे। उन्हीं से बात कर लेते हैं। पंकज जी, अब किस तरीके से लड़ा, क्योंकि जैसे जैसे तारीख नज़दीक आएगी वैसे वैसे चुनावी शोर भी बढ़ेगा और तमाम मुद्दे, तमाम सियासी तीर भी छोड़े जाएंगे, तो इस वक्त खुद को कहाँ माने? नहीं, देखिए, मैं कार्यकर्ताओं का जो उत्साह है वह उत्साह अपने आप में ये बता रहा है कि इस बार मेयर की सीट भारतीय जनता पार्टी जीतने वाली है। और जो मेयर के हमारे प्रत्याशी भी हैं उनको लेकर अपने आप में देखता हूं कि स्वतः लोगों में एक खुशी है, अपना मानते हैं और उनकी छवि को लेकर भी लोग बहुत ही आश्वस्त हैं वो जैसा उनका काम। बीजेपी सांसद अफजाल अंसारी और माफिया मुख्तार अंसारी पर गैंगस्टर मामले में आज फैसला आ सकता है। 15 अप्रैल को ही गैंगस्टर मामले में अफजाल मुख्तार पर फैसला आना था, लेकिन न्यायाधीश के अवकाश पर रहने की वजह से अगली तारीख 29 अप्रैल दी गई थी। इधर अतीक अहमद और उसके भाई अशरफ की पुलिस हिरासत में हुई हत्या के बाद मुख्तार अंसारी को भी पेशी के दौरान हत्या का डर सता रखा है। आज गाजीपुर के एमपी एमएलए कोर्ट में गैंगस्टर एक्ट के मामले में फैसला सुनाया जा सकता है।
वही नियमानुसार आपको बता दें, मुख्तार अंसारी को फैसला सुनाते जाते वक्त कोर्ट में पेश होना था, लेकिन मुख्तार अंसारी की विशेष प्रार्थना पर कोर्ट ने ऑनलाइन पेशी की बात यहां पर मान ली है। तो आज फैसला सामने आ सकता है। मुख्तार की ऑनलाइन पेशी होने वाली है, याचिका मंजूर इसके लिए कर ली गई। तो मुख्तार अफजल अंसारी से जुड़ी ये इस वक्त की बड़ी खबर है। गैंगस्टर मामले में आज फैसला आ सकता है। मुख्तार की ऑनलाइन पेशी होने वाली है, इसके लिए पहले ही याचिका डाली गई थी, जिसे मंजूर भी कर लिया गया। तो मुख्तार की ऑनलाइन पेशी और आज फैसला सामने आ सकता है दोनों पर। गैंगस्टर मामले में ये फैसला आना है। और इस बीच आपको बता दें, पीएम नरेंद्र मोदी का आज वाराणसी में होने वाले काशी तेलुगु संगम कार्यक्रम को वर्चुअली संबोधित करने वाले हैं। यह कार्यक्रम ऐसे समय में आयोजित किया जा रहा है जब बड़ी संख्या में तेलुगु भाषी तीर्थयात्री 12 दिनों तक होने वाले धार्मिक समागम गंगा पुष्कर अलू के दौरान वाराणसी पहुंच रहे हैं। तो पीएम नरेंद्र मोदी यहां पर वर्चुअली संबोधित करेंगे। काशी में धार्मिक समागम गंगा पुष्कर अलू में तमाम तेलुगु भाषी यहां पर लोग पहुंचे हुए हैं। ऐसे में इस कार्यक्रम में वर्चुअली संबोधित किया जाएगा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से। यहां पर तेलुगु भाषी तीर्थयात्री 12 दिनों तक होने वाले धार्मिक समागम कार्यक्रम में पहुंचे हुए हैं। आगे रुक करते हैं, सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव आज पंजाब जाकर पूर्व मुख्यमंत्री प्रकाश सिंह बादल को श्रद्धांजलि अर्पित करेंगे। अखिलेश यादव प्रकाश सिंह बादल के आवास जाकर के परिवार के लोगों से मुलाकात भी करेंगे, अपनी संवेदना भी व्यक्त वहां पर करेंगे। तो अखिलेश यादव आज पंजाब पहुंच रहे हैं। पूर्व मुख्यमंत्री रहे पंजाब के, जिनका निधन हो गया है, उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की जाएगी। उनके परिवार से भी मुलाकात करेंगे। पूर्व मुख्यमंत्री प्रकाश सिंह बादल को श्रद्धांजलि देने के लिए पंजाब पहुंच रहे हैं अखिलेश यादव। और अब बात निकाय चुनाव की। यूपी निकाय चुनाव में जीत तय करने के लिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने पूरी बागडोर खुद थाम ली है। आज सीएम गोरखपुर, महाराजगंज, कुशीनगर, देवरिया, वाराणसी में भाजपा प्रत्याशियों के समर्थन में आयोजित जनसभाओं में विजय शंखनाद करेंगे। सीएम योगी वाराणसी में शिवपुर के मिनी स्टेडियम में जनसभा करने वाले हैं। सीएम योगी आदित्यनाथ लगातार मैदान में हैं और लोगों के बीच पहुंच रहे हैं। अपील की जा रही है भाजपा के पक्ष में वोट देने के लिए, अपने प्रत्याशियों के पक्ष में वोट की अपील कर रहे हैं। लगातार निकाय चुनाव को लेकर सीएम योगी का दौरा लगातार जारी है। सीएम के साथ साथ दोनों डिप्टी सीएम भी अलग अलग जगहों पर जनसभा कर रखेंगे। प्रदेश के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य शनिवार को रायबरेली, कौशाम्बी, प्रयागराज में प्रवास पर रहने वाले हैं आज। तो वहीं प्रदेश के उप मुख्यमंत्री श्री ब्रजेश पाठक सुल्तानपुर, अयोध्या और लखनऊ में प्रवास पर रहेंगे। भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष श्री भूपेंद्र सिंह चौधरी झांसी, जालौन, ललितपुर और जिलों की संगठनात्मक बैठक में पार्टी पदाधिकारियों, वरिष्ठ नेताओं के साथ, कार्यकर्ताओं के साथ मंत्रार्पण करने वाले हैं। यानी कि इस दौरान कार्यकर्ताओं को मंत्र दिया जाएगा जीत का। और इस बीच आपको बता दें, भूपेंद्र सिंह ने समीक्षा बैठक की और इस दौरान समीक्षा बैठक में फटकार भी लगाई गई है। कार्यकर्ताओं की क्यों उपेक्षा की गई है, ये कहा गया। गाजियाबाद महानगर की समीक्षा बैठक में नाराज हुए और इसी दौरान कोर कमेटी के सभी लोग जिम्मेदार हैं, ये कहा गया। लिस्ट मैंने जारी की होती तो 70% नाम काट देता। यहां पर फटकार लगाते हुए भूपेंद्र चौधरी नजर आए हैं। सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव आज शाम 5 बजे पार्टी दफ्तर पर विश्वविद्यालयों और डिग्री कॉलेजों के छात्र संघ के पूर्व और वर्तमान पदाधिकारियों के साथ चाय पर चर्चा करेंगे। इसके माध्यम से सपा निकाय चुनाव में माहौल बनाएगी। सपा की तैयारी इन छात्र नेताओं के सहारे युवाओं और इनसे जुड़े अन्य बड़े वर्ग को साथ लाने की है। तो समाजवादी पार्टी भी अपनी रणनीति पर काम कर रही है और निकाय चुनाव को लेकर लगातार बैठकें का दौर जारी है। निकाय चुनाव के प्रचार में अखिलेश ने दही जलेबी का स्वाद भी लिया है। इस दौरान तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर। अखिलेश यादव ने ट्वीट की हैं तस्वीरें भी और लिखा कि हमारी साझी संस्कृति जैसा ही दही जलेबी का साथ लखनऊ में करहल के लोगों की दुकान पर मिला, अपनेपन का अनोखा स्वाद, ये ट्वीट किया है। ये तस्वीर आप देखिए, यहाँ पर दही जलेबी खाते हुए अखिलेश यादव नजर आ रहे हैं। रामपुर में सपा प्रत्याशी के लिए आजम खान ने प्रचार किया है और सपा प्रत्याशी फातिमा जबी के लिए आजम ने जनसभा की। फातिमा रामपुर नगर पालिका से सपा प्रत्याशी हैं। ये रामपुर में नगर निकाय चुनाव में आजम की पहली जनसभा है। इस सभा में आजम के साथ ही अब्दुल्ला आजम भी जनसभा में मौजूद थे।
लेकिन स्वार में विधानसभा उपचुनाव इस बार अभी तक आजम खान परिवार और नवाब परिवार ने अपने आप को स्वार विधानसभा चुनाव प्रचार में नहीं उतारा है और अभी तक दूर रखा हुआ है। जहां रामपुर में आजम परिवार नजर आ रहा है तो स्वार विधानसभा उपचुनाव होने वाले हैं, जहां वहां पर आजम परिवार नजर ही नहीं आ रहा। इधर चंदौली में भाजपा प्रत्याशियों के लिए केंद्रीय कैबिनेट मंत्री डॉक्टर महेंद्र नाथ पांडेय ने प्रचार किया और बीजेपी उम्मीदवारों को जिताने की अपील की है। वे दिन के दौरे पर चंदौली आए हैं और वहां डॉक्टर पांडेय ने कहा कि पहले फेज के चुनाव में हम यूपी में सभी मेयर की सीट जीतेंगे, वहीं इसमें आने वाली नगर पालिका और नगर पंचायत की सीट से भी इजाफा होगा। मोदी जी के प्रेरणा योगी जी का कुशल प्रशासन का फायदा सबसे ज्यादा व्यापारी वर्ग को मिलता है, क्योंकि योगी जी के डर से लफंगे, लुटेरे और पैसा वसूलने वाले नहीं रहेंगे। तो केंद्रीय मंत्री महेंद्र नाथ पांडेय ने जीत का दावा किया है। और इस बीच आपको बता दें, किसान नेता चौधरी नरेश टिकैत ने केंद्र और यूपी सरकार पर बड़ा हमला बोल दिया। उन्होंने कहा कि आज भले ही केंद्र और यूपी सरकार महिला सुरक्षा की बड़ी बात कर रही है, लेकिन वास्तविकता एकदम परे है। महिलाएं कहीं भी सुरक्षित नहीं है, न सरकारी शिक्षा विभाग में और न ही पुलिस विभाग में। महिला जिस क्षेत्र में काम करने के लिए जाती है उसे अमर्यादित नजर से देखा जाता है। यहाँ पर यह बड़ी बात नरेश टिकैत की तरफ से कही गई है। और अब गौना से निकाय चुनाव को लेकर बड़ी खबर सामने आ रही है। सपा नेता पर आचार संहिता के उल्लंघन का आरोप लगाया गया है। इसको लेकर के पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की है, वाहन सीज कर दिया गया। सपा ने प्रत्याशियों पर दबाव बनाने का आरोप लगाया है। सपा ने भाजपा को लूट तंत्र की पार्टी यहां पर बताया। यहां पर भाजपा नेता पर उल्लंघन करने का आरोप लगा है। बस्ती के दौरे पर रहे भाजपा के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष और प्रदेश प्रभारी राधा मोहन सिंह ने निकाय चुनाव को लेकर कार्यकर्ताओं के साथ अहम बैठक की है। इस दौरान राधा मोहन सिंह ने कार्यकर्ताओं से बूथों को सशक्त करने का आह्वान किया। राधा मोहन सिंह ने कहा कि चुनाव जीतने के लिए बूथ प्रबंधन की बड़ी भूमिका होती है। बूथ अध्यक्ष, बूथ समिति, पन्ना प्रमुखों को एक एक वोट की चिंता करनी है। निकाय चुनाव को लेकर राधा मोहन सिंह ने बैठक की है। इधर कानपुर में भाजपा के महापौर पद के प्रत्याशी प्रमिला पांडेय और सांसद सत्यदेव पचौरी के बीच विवाद कम होता दिख रहा है। आज केंद्रीय कार्यालय के उद्घाटन कार्यक्रम में नजर आए हैं दोनों ही। दरअसल यहां पर सांसद पचौरी पहुंचे, प्रमिला पांडेय को जीत का आशीर्वाद यहां पर दिया है, जिसके बाद दोनों के बीच की दूरियां कम होती हुई मानी यहां पर जा रही है। तो एक तस्वीर सामने आई है और इस तस्वीर के माध्यम से ये उम्मीद जाहिर की जा रही है कि दोनों के बीच जो दूरियां नजर आ रही थी वो काफी कम यहां पर हो रही है। सांसद सत्यदेव पचौरी ने आशीर्वाद यहां पर दिया है प्रमिला पांडेय को। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।